students, in continuation to our previous lecture, today we are going to discuss about the apse and apsidal distances. What is apse? Apse means एक ऐसा पॉइंट ऑर्बिट के ऊपर जिसके ऊपर अगर हम रेडियस वेक्टर ड्रॉ करें कहाँ से, सेंटर से उस पॉइंट के ऊपर, तो उसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आएगी हमेशा। आप ये देखिए कि मैंने सेंटर से पी के ऊपर ये एक डिस्टेंस ड्रॉ किया है और इसी तरह से मैंने क्यू के ऊपर भी एक डिस्टेंस ड्रॉ किया है। तो सेंट्रल ऑर्बिट के ऊपर पी भी जो है वो एप्साइडल एप्स का काम कर सकता है और क्यू भी एप्स का काम कर सकता है। पी के ऊपर आप देख रहे हो कि डिस्टेंस जो है वो मैक्सिमम डिस्टेंस है, जबकि क्यू के ऊपर ओ से लेके क्यू तक का डिस्टेंस मिनिमम डिस्टेंस है। तो हमने कहा कि दोनों ही ऐसे पॉइंट्स जहाँ पर या तो वो मैक्सिमम वैल्यू ले लें या वो मिनिमम वैल्यू ले लें, दोनों पॉइंट्स जो है वो किसका क्या कहलाते हैं, एप्स का काम करते हैं। और जो ये डिस्टेंस होगा, चाहे वो मिनिमम डिस्टेंस हो चाहे वो मैक्सिमम डिस्टेंस हो, दैट इज़ कॉल्ड एप्साइडल डिस्टेंस। और इनके दो एप्साइडल डिस्टेंसेस के बीच में जो एंगल होगा उसको क्या नाम देते हैं, एप्साइडल एंगल का। तो एंगल बिटवीन टू एप्साइडल डिस्टेंसेस इज कॉल्ड एप्साइडल एंगल। नाउ वी हैव ए थ्योरम, जैसे कि आपको यहाँ से दिखाई भी दे रहा है कि जो मैंने यहाँ से सेंटर से डिस्टेंस ड्रॉ किया है पी तक और ये मैक्सिमम बना था डिस्टेंस, यदि मैं पी के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूँ तो मेरे को दिखाई दे रहा है कि ओ से लेके पी तक का डिस्टेंस ये हमेशा परपेंडिकुलर है, किसके, टेंजेंट के परपेंडिकुलर है। यही हमने प्रूव करना है कि एप्स पर रेडियस वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर होगा टेंजेंट के। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यू रेडियस, ये ओ से लेके पी तक का डिस्टेंस क्या है, रेडियस वेक्टर। तो u इज इक्वल टू 1/r, इसको क्या होना है, या मैक्सिमम होना है या मिनिमम होना है। इसका मतलब डी यू बाई डी थीटा हमारा कैसे हो जाएगा, 0। अब हमने किसी कर्व के लिए एक इक्वेशन कर रखी है, 1/p² इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस डी यू बाई डी थीटा का होल स्क्वायर। वट इज p, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू टेंजेंट, उसको हमने p एज्यूम कर लिया। तो 1/p² इज इक्वल टू u स्क्वायर, किस लिए कि डी यू बाई डी थीटा हमारा 0 था, एप्स पर हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ से आपको दिखाई दिया 1/p² इज इक्वल टू यू स्क्वायर एंड वट इज़ u, 1/r। तो सॉल्विंग p इज इक्वल टू r, लेकिन हमें पता है कि किसी कर्व के लिए p की जो वैल्यू होती है r sin phi के इक्वल होती है, दिस इज इक्वल टू r। तो sin phi इज इक्वल टू 1, दिस इम्प्लाइज phi इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये जो एंगल है ये कितना बन जाएगा, मतलब टेंजेंट के साथ इसका जो एंगल बनेगा दैट इज 90 डिग्री। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट इसमें एक थ्योरम है कि अगर हमें फोर्स दे रखा है, ये एक्सेलेरेशन, लॉ ऑफ फोर्स ये हमें दे रखा है, तो हमें बताना है कि उसके ऊपर मैक्सिमम 2 एप्साइडल डिस्टेंसेस पॉसिबल है। फॉर प्रूविंग दिस, ये प्रूफ है थ्योरम 9.11.3 का। वी हैव एफ इज इक्वल टू लैम्डा आर रेज़्ड टू पावर एन, एन इज एन इंटीजर, दिस इज गिवन। तो इसको सॉल्व करने के लिए भी हमने r को 1/u पुट कर लिया, तो f आ गया लैम्डा बाई un। इसको डिफ्रेंशिएट किया दोनों साइड्स पर, तो डिफ्रेंशिएट करके डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ पाथ, डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे अभी फिलहाल, पहले डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ पाथ लेंगे। इट वाज h स्क्वायर u प्लस डी टू यू बाई डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू f बाई यू स्क्वायर। तो यहाँ पर वैल्यू डाल दी गई f की और f की वैल्यू डाल के इसको सॉल्व किया गया। अब यहाँ से देखिए इसको क्या किया, 2 डी यू बाई डी थीटा से दोनों साइड पर मल्टीप्लाई कर दिया। तो h स्क्वायर 2u डी यू बाई डी थीटा प्लस 2 डी यू बाई डी थीटा डी टू यू बाई डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 लैम्डा u की पावर माइनस n प्लस 2 और डी यू बाई डी थीटा। अब इसको इंटीग्रेट कर लिया हमने, तो ये हमें दिखाई दे रहा था इट वॉज कम्प्लीट डेरिवेटिव ऑफ यू स्क्वायर प्लस डी यू बाई डी थीटा का होल स्क्वायर। आप चेक कर सकते हैं उसको, और यहाँ पर भी ये इंटीग्रेट होकर के ये रिजल्ट आ गया। लेकिन अब हम किस पर बात कर रहे हैं, एप्स पर बात कर रहे हैं। हमने प्रूव करना है कि देयर आर 2 एप्साइडल डिस्टेंसेस। तो डी यू बाई डी थीटा क्या होता है एप्स पर, 0। तो पुट कर दिया उसको 0, और 0 पुट करके जब इसका कैलकुलेशन किया गया तो यहाँ से क्या आ गया, h स्क्वायर, इस u स्क्वायर को उधर साइड पर शिफ्ट कर दिया तो ये h स्क्वायर की वैल्यू आ गई। और यहाँ से n प्लस 1/2 लैम्डा इसको इधर ले गए और ये हमारी एक कैलकुलेशन आ गई, r की पावर n प्लस 3, एक इक्वेशन तैयार हो गई। अब यहाँ पर आप ध्यान दें कि जो हम चेंज डिस्कार्टिस रूल ऑफ साइन करते हैं, वहाँ पर हम देखते हैं कि हाउ मेनी चेंजेस आर देयर। Students, you can see from this equation there are two change of sign. First positive, then it is नेगेटिव देन पॉजिटिव। तो एक चेंज यहाँ पर आ गया, एक चेंज फिर से आ गया।
So there are two change of signs. So maximum two positive roots. It means कि at most two apsidal distances can be there. ये हमें प्रूव करना था. Next we have the topic velocity from infinity. Students you can see यहाँ हम क्या कह रहे हैं, velocity from infinity. एक होता है वर्ड velocity at infinity. इसका मतलब है कि infinity पर velocity क्या होगी, लेकिन हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, velocity from infinity. इसका मतलब है कि किसी चीज़ को इन्फिनिटी से नीचे लाने में कितनी वेलोसिटी की ज़रूरत पड़ेगी या उसकी वेलोसिटी क्या होगी. जैसे अब प्रोजेक्टाइल्स वगैरह सैटेलाइट्स छोड़े जाते हैं तो वो हम कहते हैं कि वो चले गए एक बार अपनी स्पेस में, और स्पेस से उसके बाद जब वो अर्थ पर वापस आते हैं तो वो मतलब स्पेस को हमने इन्फिनिटी मान लिया, और वो स्पेस से जब अर्थ के ऊपर वापस आ रहे हैं तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी कितनी रह जाएगी, ये हमें उसको हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी. और आप इसका कैलकुलेशन जो है वो अपनी उसमें बुक में देख सकते हैं. इसका फॉर्मूला रहेगा हाफ वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू ए, क्योंकि हम कहाँ से ला रहे हैं, इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक, तो उस पॉइंट को डिस्टेंस को कह दिया ए, एफ डी आर. दिस इज द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी. नाउ वी हैव सर्टेन क्वेश्चंस. वी आर प्रोवाइडेड फर्स्ट एग्जाम्पल. इसमें हमें स्टेटमेंट में दे रखा है कि एक पार्टिकल को वेलोसिटी से लाया गया, इन्फिनिटी से लाया गया. एग्जाम्पल 1 में हमें कहा गया कि एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया फ्रॉम एन एप्स. कहाँ से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, एप से प्रोजेक्ट कर रहे हैं. एट ए डिस्टेंस ए विद वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी. कहाँ से, एट ए डिस्टेंस ए विद वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी, मतलब उसको लेकर के आया जा रहा है पॉइंट ए तक और इन्फिनिटी से लाया जा रहा है. Under the action of a central force mu r raised to power -7, prove that the orbit is r square is equal to a square cos 2 theta. तो हमें जो है क्या दिया हुआ है, एक सेंट्रल फोर्स दिया हुआ है, और उसके साथ साथ हमें कहा गया कि उसको कितनी वेलोसिटी से इन्फिनिटी से लेकर के आए हम पॉइंट ए तक. तो इसका हमें यूज़ करना है. अभी मैंने फॉर्मूला बताया वेलोसिटी का, फ्रॉम इन्फिनिटी -2 इंटीग्रल फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए एफ डी आर. तो ये हमें f दे रखा था, कितना फोर्स है वो हमें दिया हुआ है. इसको इंटीग्रेट कर दिया, म्यू ओवर 3 a रेज़ टू पावर 6 आ गया ये लिमिट्स वगैरह पुट करने के बाद, और यहाँ से v की वैल्यू आ गई अंडर रूट म्यू ओवर 3a6. अब क्या है, हमें पता है कि pv इज इक्वल टू एच. लास्ट लेक्चर में मैंने ये बताया था pv इज इक्वल टू एच. अब एप्स पर लेकर के आए उसे, तो एप्स पर क्या होगा, p इज इक्वल टू a, तो और स्मॉल v को वैल्यू दे दी हमने कैपिटल V की. तो यहाँ से क्या मिला, ए वी इज इक्वल टू एच, और एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर. ऊपर से वैल्यू डाल दीजिए, तो ये वैल्यू डाल के इक्वेशन नंबर 3 विल बी देयर. अब वी स्क्वायर इज इक्वल टू फिर से यहाँ से एच स्क्वायर बाय पी स्क्वायर, और ये इक्वेशन हमने अभी जो 1 बाय पी स्क्वायर की यूज़ की थी अभी पिछले उसमें, तो यहाँ से हमने वैल्यू डाल दी 1 बाय पी स्क्वायर की. ये यहाँ भी मैंने यूज़ किया किसी कर्व के लिए 1 बाय पी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, यू स्क्वायर प्लस डी यू बाई डी थीटा का होल स्क्वायर. इस लेक्चर में भी यूज़ किया गया है. तो यहाँ पर हमने सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, एच स्क्वायर की वैल्यू डाल दी गई. तो ये इक्वेशन नंबर 4. उधर से हमें ये भी पता है कि जो वेलोसिटी होती है वो किसके इक्वल थी, ये -2f dr प्लस c. ये तो है वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी, लेकिन ये वेलोसिटी है एक जनरल वेलोसिटी जब हम किसी पॉइंट पर चेक करना चाहते हैं. तो यहाँ पर भी हमने जो है वैल्यू इस पर पुट कर दी, पुट करके इक्वेशन नंबर 5 विल बी देयर. लेकिन एप्स पर क्या हो रहा है, r इज इक्वल टू a, स्मॉल v कैपिटल V के इक्वल था, और ये जब हमने किया तो उसको, और ये हम ऊपर निकाल चुके हैं वैल्यू, दिस इज म्यू ओवर 3a6. तो कंपेयर जब हमने दोनों को किया तो c किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल, और v स्क्वायर की वैल्यू पता चल गई हमें, दैट इज म्यू ओवर 3r6 एंड विच इज म्यू बाय 3 u रेज़ टू पावर 6. इक्वेशन नंबर 6 विल बी देयर. इसको उठा करके इक्वेशन नंबर 4 में आप सब्स्टिट्यूट करिए, और उसके बाद जो है u को 1 बाई आर वगैरह पुट करके डी यू बाई डी थीटा, यहाँ से -1 बाई आर स्क्वायर डी आर बाई डी थीटा वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में ले गए, और आर स्क्वायर को टी पुट करके, क्यों ऐसा किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो इक्वेशन चाहिए वो आर और थीटा के फॉर्म में चाहिए. तो यहाँ पर u में इक्वेशन चल रही थी पहले, तो उसके बाद हमने जो है u को 1 बाई आर पुट करके ये सारे को सिस्टम को r में चेंज कर लिया, और इंटीग्रेट करने के लिए r की पावर 4 था, इसको r स्क्वायर को टी पुट करके ये फॉर्मूला बन जाएगा x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का. यहाँ से कॉस इनवर्स r स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2 थीटा प्लस c आ गया. जब r a के बराबर है
तो आपको पता है आर ए का मतलब क्या हुआ कि यहाँ तक तो आप गए, तो ये जैसा ये फिगर बनाइए, जब ये ए आर के ऊपर आ जाएगा तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो एट आर इज इक्वल टू ए, थीटा इज इक्वल टू 0, दिस विल गिव सी इज इक्वल टू 0। तो आपके पास क्या रहेगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट, कि जब किसी उसको पार्टिकल को किस एब्स पर लेकर के आते हैं फ्रॉम इन्फिनिटी, तो कौन सा कर्व वो बनाएगा, कौन सी ऑर्बिट बनाएगा, दैट इज आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा। दिस इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। इसी तरह से हमने जो है एग्जाम्पल नंबर 8 को लिया है, उसमें भी हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे। उसमें लॉ ऑफ फोर्स दे रखा था हमें, और हमें जो है फाइंड आउट करना था डिस्टिंग्विश केसेस की क्या क्या फिगर वो बनाएंगे। तो इसमें क्वेश्चन है, पार्टिकल मूव्स विद ए सेंट्रल एक्सेलेरेशन लैम्डा ओवर आर क्यूब, लैम्डा ओवर डिस्टेंस क्यूब, फाइंड द पाथ एंड डिस्टिंग्विश द केसेस। तो सिर्फ लॉ ऑफ फोर्स दे रखा है हमें, और हमें नहीं पता कि ऑर्बिट क्या बनेगी, तो यहाँ पर हमें डिफरेंट केसेस लेने पड़ेंगे। फोर्स दे रखा था, ऑर्बिट की इक्वेशन हम चाहते हैं, तो वी हैव यूज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द ऑर्बिट, वैल्यू पुट कर दिया। पुट करने के बाद ये यू स्क्वायर प्लस डी टू यू बाई डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा यू बाई एच स्क्वायर आ गया, और यहाँ से सॉल्व करके इक्वेशन नंबर 1 विल बी देयर। अब इस इक्वेशन नंबर 1 में हम इसी के ऊपर कंडीशंस लगाते हैं। क्या, अगर लैम्डा बाई एच स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर दैन 0 होगा तब क्या होगा, अगर ये इक्वल टू 0 हो जाएगा तब क्या होगा, लेस दैन 0 होगा तब क्या होगा। फर्स्ट केस आ गया कि जब ये ग्रेटर दैन 0 है, पॉजिटिव लेना है, लेट इट बी इक्वल टू एन स्क्वायर, तो वी हैव डी टू यू बाई डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर यू। एंड डिफरेंशियल इक्वेशन में आपने इस तरह के इक्वेशंस को सॉल्व कर रखा है, एक्सेलरी इक्वेशन तैयार कर ली, डी स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 0, डी इज इक्वल टू प्लस माइनस एन, विच विल गिव यू इज इक्वल टू c1 e की पावर n थीटा प्लस c2 e की पावर माइनस n थीटा। और इसको जब हम e की पावर x की वैल्यूज़ पुट करते हैं कॉस और साइन की फॉर्म में, तो ये रिजल्ट आ जाता है। और ये इक्वेशन जो है नेचुरली क्या इक्वेशन बनेगी, एक स्पायरल कर्व बनेगा। स्पायरल आप समझते हैं जैसे कॉपीज़ के ऊपर स्पायरल किया होता है, उसी तरीके से एक स्पायरल कर्व बन गया विद इनफाइनाइट कॉन्वोल्यूशंस अबाउट द पोल। व्हेन अगर हमारा इनमें से कोई एक C1 या C2 0 हो जाए, तो फिर ए की वेरिएबल रह जाएगा, उस वक्त ये इक्विएंगुलर स्पायरल बन जाएगा इसी तरीके से अबाउट द पोल लाइक दिस। और ये स्पायरल जो है ये भी हमारा एक स्पायरल कर्व बन रहा है। सेकेंड केस, अगर हम इसको इक्वल टू 0 ले लेते हैं, तो देखिए यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 पर गए, तो वी हैव डी टू यू बाई डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इंटीग्रेटिंग डी यू बाई डी थीटा इज इक्वल टू c1, यू इज इक्वल टू c1 थीटा प्लस c2, यू की वैल्यू आ गई c1 थीटा माइनस के। और ये क्या है, ये इक्वेशन है एक रेसिप्रोकल स्पायरल की। और अगर c1 0 हो जाता तो नेचुरली u 0 हो जाता, उस वक्त जो इक्वेशन बनती वो एक सर्कल की इक्वेशन बन जाती है हमारे पास। दिस इज इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। थर्ड केस क्या लिया, लैम्डा बाई एच स्क्वायर माइनस 1 लेस दैन 0, तो लेट इट बी इक्वल टू सम माइनस एन स्क्वायर। और यहाँ से जब सॉल्व किया तो डी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 0, डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एन स्क्वायर, डी के रूट्स आ गए प्लस माइनस आयोटा एन, और वो आपने पढ़ रखे हैं, उसमें आयोटा वाले में c1 cos n थीटा प्लस c2 और c1 cos n थीटा माइनस अल्फा लिख सकते हैं। अब इसमें क्या है कि एप्स इज गिवन बाय, एप्स पर क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू मिलती है, और आपको पता है कि कॉस की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1, कहाँ पर, 0 पर। और जब हमने इस एंगल को 0 किया तो क्या मिल जाएगा, थीटा इज इक्वल टू अल्फा, और u किसके इक्वल आ गया, जब इसको मैक्सिमम वैल्यू दे दी तो u इज इक्वल टू c1। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई कि डिफरेंट केसेस में क्या क्या कर्व बनाएगा, क्या क्या ट्रेजेक्ट्री होगी, ये हमने इसमें प्रूव करना था। थैंक यू।